रब ने महबूब को मेराज की अज़मत देकर सब रसूलों के हवाले से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत से, फासला इश्क की शिद्दत से बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। अब मैं बगैर किसी तमीद और ताखीर के हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी साहब से गुज़ार हूं कि हजरत आप तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से खाबिदा कौम इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को ये सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को बेइंसाफ बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet, the last messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा सरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेद परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। नराशंस महाप्रियमस्यज्ञे नराशंसं वाजिनं वाजन्नी शैदीरं पूषणं सन्मैरीभे रथं न दुर्गादवसवः सुदानवो विश्वसम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम और इस तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा होने वाले दीनी, ईमानी, समाजी, सियासी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों,
तालीम के उन्वान पर एक मदरसे की संग बुनियाद है, उस ताल्लुक से ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। एक बहुत हसास और एक बहुत जरूरी टॉपिक पर यह महफिल मुनाकिद की जा रही है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह कहने और सुनने से कहीं ज्यादा हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। साथियों, तालीम, एजुकेशन यकीनन इंसानों के लिए जरूरी है। इसके बगैर न हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और न हम तालीम के बगैर अपने रब को पहचान सकते हैं। अब तालीम कौन सी जरूरी है? क्योंकि हमारे इस जमाने में तालीम की दो किस्में हैं, एक दीनी तालीम और एक दुनियावी तालीम। There are two types of education, religious education and modern education is called academic qualification। वो आपके सामने मैं बात रखूंगा, लेकिन बस इतना समझिए कि एजुकेशन और तालीम और ज्ञान पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। नॉलेज। अभी आपके सामने मैंने कुरान करीम की आयत पेश की है, हदीस मुबारक आपके सामने हमने पेश किया हुआ है। उसी के ताल्लुक से मैंने कुछ मंत्र और श्लोक भी पढ़े हैं और कुछ सीरत के ताल्लुक से भी, क्योंकि बहुत सारी वो बातें जो हमारे समाज में आज पैदा की जा रही है, जब उसकी तहकीक की जाती है तो पता ये चलता है कि जिहालत की वजह से ये बात समाज में पैदा की गई। अगर जिहालत ना होती, जानकार होता, तो वो उस बात को नहीं बोल सकता था। चाहे वो हिंदू का मामला हो कि मुसलमान का मामला हो, मस्जिद का, मंदिर का मामला हो, कोई भी मैटर हो। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा गांधी जी, वहां का नेल्सन मंडेला, उसकी एक लाइन है, कोड है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तालीम एक ऐसा मजबूत हथियार है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को आप उस वेपन के जरिए से बदलने की ताकत रखते हैं, आप बदल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम के बगैर हम किसी भी फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम अच्छा दीनदार बनना चाहते हैं तो भी दीनी उलूम का जानना आपके लिए जरूरी है। अगर हम दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको उलूम व फनून का जानना जरूरी है। तालीम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाई जा सकती है, मजहब इस्लाम में खुसूसन अल्लाह ने आसमान से जमीन पर सबसे पहला पैगाम जो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया है वो तालीम ही का था।
The first message from Allah Almighty to the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, आप अलैहि सलातु वस्सलाम के लिए जो डिलीवर हुआ, जो मैसेज आया, वो तालीम का था, इशारा है, ज्ञान का था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसमें जो पहला वर्ड है इक़रा, इसका मतलब आता है पढ़ना। You have to educate yourself and your child, अपने आप के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी तालीम जरूरी है। लेकिन मुसलमानों, हमारे लिए खुशी की बात है, इस आयत में यह इशारा मिलता है कि आपको सबसे पहले कौन सा इल्म, कौन सी तालीम आपको हासिल करनी चाहिए। आपको अपने अकीदे, अपने मजहब के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। हर एक मुसलमान मर्द औरत पर इतना इल्म हासिल करना जरूरी है जिससे वह हराम और हलाल की तमीज कर सके, उसको जान सके। ये जरूरी है उसके। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। जो लोग सिर्फ तालीम को अपनाता है, सिर्फ एजुकेशन को, या अगर जो आदमी दुनियावी उलूम और फनून को सिर्फ अपनाएगा, रब से उसका रिश्ता कट जाएगा, तो मुमकिन है कि वह जालिम बन जाए, दुनिया के अंदर फिरौन बन जाए। आज जो सरजमीन अंबिया पर आज की अल जजीरा अखबार की रिपोर्ट है, 17,000 बच्चे शहीद कर दिए गए। उनको जर्रा बराबर भी एहसास नहीं है मारने वालों को, जो शहीद कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो काट रहे हैं। 17,000 सिर्फ मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से छोटे छोटे बच्चे, 17,000 बच्चे। आप सर्वे कर लीजिए पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तालीम, नॉलेज अगर किसी के अंदर है तो जोडाइज्म के अंदर, यहूदियों में। मगर चूंकि वो सिर्फ पढ़ते रहे, दुनिया के अंदर विज्ञान में, साइंस में, इन सब चीजों में अपना दिमाग खर्च करते रहे, लेकिन इंसानियत को नहीं पढ़ा। और ये सबक उनको हमारे कुरान से मिला था कि तुम्हें पढ़ना है, पढ़कर तुम ताकत हासिल कर सकते हो। तो लफ्ज़ इक़रा से उन्होंने लिया था, सिर्फ इक़रा पर अमल किया। अगर वो अमल करते बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो कभी भी वो जालिम नहीं बनते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को सिर्फ ये नहीं कहा कि आप पढ़िए सिर्फ, बल्कि उस जात के बारे में पढ़िए जिसने तुम्हें पैदा किया, उस जात के बारे में पढ़िए जिसने तकदीर पैदा की, जो पूरी दुनिया का पालनहार है, जो रब्बुल आलमीन है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अद्धादेव महान है, जो वसूर दयामान है, उसके बारे में पढ़िए। इसीलिए पढ़ने की जरूरत है। अगर मदरसा कहीं पर कायम होता है तो खुश होना चाहिए। मदरसा, मदरसे का मतलब जहां पर सबक पढ़ाया जाता हो, जहां पर अकीदे बताए जाते हो, जहां पर कुरान और हदीस की तालीम के लिए बच्चों को तैयार किया जाता हो। रही बात ये, आप कहेंगे कि मौलाना हम मास्टर बनना चाहते, हम डॉक्टर बनना चाहते, हम इंजीनियर, पायलट बनना चाहते। आप सब बनिए, ये सब दीन इस्लाम से निकला हुआ एक अलग अलग शोबे है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो आज मॉडर्न एजुकेशन जिन्हें कहते हैं हम, इसको अंग्रेज के साजिश से अलग किया गया। वरना मॉडर्न एजुकेशन की बुनियाद 6 सब्जेक्ट है: मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी।
अब बता दीजिए इन 6 सब्जेक्ट का चर्चा कुरान में है कि नहीं? मैथ का तज़किरा कुरान में है। फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, हिसाब व किताब लेन देन को मैथ कहा जाता है, अंग्रेजी में मैथ बोलते हैं। विज्ञान साइंस, वयख्लुकु मा ला तालमून, माँ में साइंस है। व अनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद, इसमें साइंस है। व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, इसमें साइंस है। साइंस की तरफ रहनुमाई और रहबरी है। दूसरी चीज अंग्रेजी जुबान है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, वो एक जुबान है। और दुनिया के अंदर जितनी भी जुबानें पाई जाती है तकरीबन किसी न किसी दर्जे में उन सब का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ता है। इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, हिंदी है, जुबान है, एक लैंग्वेज है। खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा, अगर हिस्ट्री बयान करने पे हमारे उलमा आएंगे तो हमसे ज्यादा वो आपके सामने ऐसी तारीख पेश कर सकते हैं कि जो एक जमाने में एक हाफिज कुरान है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी है। एक जमाने का एक आलिम है तो उसी जमाने का वो वीनस प्लैनेट को अपनी आंखों के जरिए से खोज करने वाला बड़ा साइंसदान भी। लेकिन बस इतना कहता कि तालीम एक ऐसा रास्ता है, हम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर इस रास्ते को अपनाएंगे तो ये जो आज नफरत के बाजार खड़े कर रहे हैं ना लोग हिंदू मुसलमानों के बीच में भी, ये भी जिहालत की वजह से, तालीम ना होने की वजह से। मिसाल के तौर पर अभी महाराष्ट्र में 1.5 महीना पहले एक गुरुजी हमारे हिंदू सनातन धर्मी महाराज रामगिरी महाराज, उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद 6 साल की उम्र की बच्ची से निकाह करने वाला 50 साल का व्यक्ति जब वो एक छोटी बच्ची के ऊपर जुल्म कर रहा है, मोहम्मद ऐसा है तो उनके मानने वाले, उनके चेला, उनके अनुयायी कैसे होंगे? ये इहानत थी, जलील करना चाहता था। जिहालत पर मबनी है, नॉलेज नहीं है उनको, ज्ञान नहीं है उनको। इसलिए कि ये सही है अम्मा आयशा का निकाह आप अलैहिस्सलाम से 6 साल की उम्र में हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। बाज़ाब्ता आपकी बीवी बनकर अम्मा आयशा आई। अम्मा आयशा कौन है? अम्मा आयशा वो है जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 16 से 17 आयतें कुरान करीम में नाजिल की। अम्मा आयशा वो है जो अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात अहादीस की तादाद 2210 हदीसें रिवायत की गई है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए, जिनमें से 300 हदीस तकरीबन 250 पौने 300 अहादीस सहीहैन में मौजूद हैं, बुखारी और मुस्लिम में। यही वो अम्मा आयशा है जिनकी वजह से, जिनकी बरकत से तयम्मुम का एक बड़ा मसला, एक बड़ी आसानी वाला मसला उम्मत मुस्लिमा को मिला। कोई भी मामला अटकता था सहाबाए किराम का तो अम्मा आयशा के पास पहुंचते थे कि अम्मा आयशा इस मसले का समाधान क्या है। वो अम्मा आयशा, उनके बारे में वो गुरुजी बोलते। मैं इसलिए इसको मैंने चुना है चूंकि बर्निंग इशू बनाया हुआ है, हिंदू मुसलमान के बीच में एक दीवार खड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों के गुरु ऐसे हैं तो फिर मुसलमान कैसे होंगे, उनके मानने वाले कैसे होंगे। हम ये कहते हैं कि गुरुजी आपने जो बात कही है आपको शायद नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं, आपने ऊपर से सिर्फ पढ़ लिया कि देखो अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में विवाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, 50 साल की उम्र का आदमी एक 9 साल की उम्र की बच्ची को बीवी बना रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन हो सकता? मुमकिन है। उनसे जब इंटरव्यू लेने वालों ने इंटरव्यू लेकर सवाल किया, पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों बयान दिया,
तो उन्होंने ये बात तो सही कही कि मैंने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही, मुसलमानों के धार्मिक पुस्तक में है, मुसलमानों के शास्त्र में है, यानी हदीस की किताबों में है, सीरत की किताबों में है, इसलिए मैंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा ही लिखा है, लेकिन आपको पता करना चाहिए कि 9 साल की उम्र की उस वक्त में अम्मा आयशा बच्ची थी कि बालिग हो गई थी, बालिगा थे, ये पता करना चाहिए उन्होंने। और फिर उनके सपोर्ट में वहां के सीएम भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी को महाराज रामगिरी महाराज के तरफ कोई हाथ उठाएगा तो हम उस हाथ को तोड़ देंगे। वो उनसे बड़े जाहिल, वो उनसे बड़े बेवकूफ आदमी, उनसे समझा जाता कि आपने किस अभाव में आकर के ये बात कही है, आपको मुकम्मल नॉलेज है। आप भी बहुत से लोग, आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में ये बात होगी कि हाँ, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 6 साल की बच्ची से विवाह किया, छोटी बच्ची थी, 6 साल की उम्र की तो बच्ची छोटी होती है, और फिर 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। उनके ऊपर तो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर तो केस बुक होना चाहिए, उनके ऊपर तो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आपका मुतालबा ठीक है, लेकिन एक बात जहन में बसा लीजिए, शरीयत इस्लाम में कोई भी नाबालिग लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके पेरेंट्स उस बच्ची का या बच्चे का निकाह कराएं, उनके वली और गार्जियन, तो वो शादी वैलिड होती है, काबिल कबूल होती इस्लाम में। और भारत के संविधान में 18 साल से कम की उम्र की लड़की, 21 साल से कम की उम्र के लड़के, अगर ये दोनों शादी करेंगे तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, भले ही उसका पेरेंट्स कराएं शादी या उसके गार्जियन कराएं, कोई भी कराए। मैंने दोनों बातें इसलिए जिक्र की हैं ताकि कल चलकर मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो कि मौलाना अब्दुल्ला 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में बच्चियों की शादी की तरगीब की बात करते, नबी का हवाला देकर। मेरे भाइयों, मैं मना करता हूं कि छोटी उम्र में बालिग होने से पहले समाज की किसी बच्ची का या बच्चे का निकाह नहीं होना चाहिए, इसीलिए कि समाज के अंदर अगर आप कम उम्र में बच्ची की शादी करेंगे, बालिग हुई नहीं, कैपेसिटी उसके अंदर है नहीं माँ और बाप बनने के लिए, आपने विवाह कर दिया तो बहुत सारे मुहलिक अमराज के वो बच्चे शिकार हो सकते हैं। शरीयत इस्लाम में 12 साल की उम्र में बच्चियां बालिग होती और लड़का 14 साल की उम्र में बालिग होता। दो मसला, छोटे बच्चे यानी बालिग होने से पहले माँ बाप उसका रिश्ता करा सकता है, या अगर बालिग हो जाए लड़का या लड़की तो वो बालिग होने के बाद खुद भी रिश्ता कर सकते, शादी कर सकते, उसके लिए गार्जियन की परमिशन की इजाजत नहीं है। लेकिन समाज में सिस्टम को मैनेज में लाते हुए शरीयत की धज्जियां न उड़ जाए, अपनी मनमानी ना करें, माँ बाप जो नफा और नुकसान अपने बच्चे का, अपनी बच्ची का जो बेहतर समझ सकता है, वो बच्चे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने आप जो भागकर शादियां कर लेते, विवाह कर लेते, कोर्ट मैरिज कर लेते और कहते हैं कि हम बालिग हो गए, हमारी उम्र इतनी हो गई। माँ बाप की कोई जरूरत नहीं, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा कभी नहीं सोचते, बल्कि उनके लिए अच्छी तालीम का बंदोबस्त करते, हमेशा चाहते हैं कि उनकी औलाद बेहतर हो और फिर अच्छी तरह सेटल हो जाए, अच्छी जगह पर शादी हो। आज जिस ट्रेन पे मैं आ रहा था, आपको मैं बताऊं, 70 साल का बूढ़ा आदमी हाथ में अपने कंधे पर टीन का डब्बा लिए हुए आपके मधुपुर स्टेशन के बाद जसीडी से पहले रात को तकरीबन 8 बजे के टाइम में वो बूढ़ा 68 से 70 साल की उम्र का वो शख्स, बूढ़ा आदमी, हाथ में उसके कांप रहे थे, झालमुड़ी बेच रहा था। सामने बैठे हुए 3 आर्मी के लोग थे। उन्होंने कहा कि आप इस उम्र में क्यों बेचते हो दादा? उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है, आप जैसे मेरे 2 बेटे, एक को पढ़ाकर मैंने हाई स्कूल का टीचर बनाया और दूसरे को पढ़ाकर इसी रेलवे के अंदर मैंने नौकरी दिला दी। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे सेटल हो गए, अब हमको जरूरत नहीं होगी ये टीन का डब्बा गले में लेकर किसी ट्रेन में जाकर
बेचने के लिए और वहां से कुछ नफा कमाने के लिए। मैंने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटो, मैंने तुमको पढ़ाकर कामयाब किया और तुम वेल क्वालिफाइड हो, तुम सेटल भी हो चुके हो, लेकिन मेरे लिए काम करो, मैं इस दीन को अलग करना चाहता हूँ। तुम लोग भी कहते हो ना कि अब्बा ये काम छोड़ दीजिए, हमें जिल्लत होती है, हमें रुसवाई होती है, जलील होना पड़ता यार दोस्तों के सामने में, तो ठीक है मैं बंद कर दूंगा, लेकिन मैं हूँ और तुम्हारी माँ है साथ में, उनके खर्च महीने के 5,000 रुपए होते, तुम दोनों 2,500 रुपए दे दो, मैं अपने खर्च चला लूंगा, मैं ये टीन का डब्बा लेकर किसी भी ट्रेन में किसी स्टेशन पे नजर नहीं आऊंगा। वो दोनों बच्चों ने मुंह मोड़ लिए, अलग हो गए, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वो बाप जो झालमुड़ी बेचकर अपने बेटों को नौकरी की दहलीज पर पहुंचाया, वो बाप जो टीन का डब्बा गले में लटकाकर पंजाब मेल कब से चलती थी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि चारमी साहब जब 4 आने का ये झालमुड़ी की पैकेट में दिया करता था, मैं तब से बेच रहा, मैंने खून पसीना एक करके अपने बच्चों को मैंने इस दहलीज तक पहुंचाया। आज अगर मुझे 2,500 रुपए की जरूरत है तो मेरा बेटा देने के लिए तैयार नहीं, मरकर अपने पसीने को पानी की तरह बहाकर अपने गार्जियन आपके लिए मेहनत करते हैं। इसीलिए अपने ये दिल फेंक आशिकी के चक्कर में, ये अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में जो कभी ये इश्क मजाजी आपके हक में नहीं हो सकता, ये ढोंग है, ये हवस है। वक्ती तौर पर आपकी शहवानी ताकत गालिब आती है तो आप किसी को भी बोल देते हो आई लव यू माई स्वीट हार्ट, लेकिन कभी भी वो चीज आपको फायदा नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, तब उस बाप ने पता क्या जवाब दिया? उस बाप ने कहा, वो बाप कमजोर जरूर था, लेकिन उस बाप ने कहा कि बेटे तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, मुझसे अलग होना चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी के पीछे इसी टीन वाले बाप का हाथ, और मैं मर जाऊंगा तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा जब तक तुम्हारे नाम के साथ इस टीन वाले डब्बे के बाप का नाम नहीं लिखा जाएगा, तो तुमको समाज में कोई नहीं पहचानेगा। ये होते हैं पेरेंट्स। कामयाब बना दिया बेटों को, लेकिन ऐसी भी कामयाबी नहीं चाहिए हमारी समाज के नौजवानों को, माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। बैरक है, बात चल रही थी ज्ञान की और नॉलेज की, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने ये बात कही कि हमने ये जो बात कही ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, कि शास्त्रों में ये लिखा है और यकीनन लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा आयशा से, दूसरा निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया अपनी बेटी आयशा का, और फिर 9 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक के कहने पर कि अल्लाह के नबी अपनी आयशा को, आपकी बीवी आयशा को, अहलिया को क्यों नहीं लेकर आते अपना घर? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास अभी 400 दिरहम नहीं है, 400 दिरहम महर तय किए गए थे, मेरे पास नहीं है पैसे। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये लीजिए 500 दिरहम, अपनी वाइफ को लेकर आइए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 2 अंसारी औरत को भेजा, अपनी बीवी को लेकर आए। ये बात परफेक्ट मोतबर रिवायात में है। 1-2 रिवायत में ये भी है कि नहीं, बल्कि जिस वक्त अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लाए उस वक्त उनकी उम्र 12, 13, 14 साल की थी, मुमकिन है। लेकिन ये 9 साल की उम्र में, अब भी जहन में वही सवाल कि 9 साल की उम्र में छोटी अम्मा आयशा, ये बात समझ लीजिए कि बालिग होना, गोरा काला होना, हेल्दी होना, यंग दिखना, या बचपन में बूढ़े की तरह दिखना, ये सब क्लाइमेट और मौसम के ऊपर डिपेंड करता। आप गोरे चिट्टे हैं, आप खूबसूरत हैं, यहाँ गोरे हैं सब लोग, काले कोई होंगे 10% लोग काले होंगे, लेकिन आप केरला चले जाइए, वहां टोटल 100% लोग काले काले मिलेंगे आपको। श्रीलंका चले जाएंगे तो और भी काले मिलेंगे, वेस्ट इंडीज चले जाएंगे तो और भी ऐसा लगेगा कि जैसे कि बिल्कुल काला पेंट कर दिया। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला से क्या वो फाइट करेंगे कि हमें काला क्यों बनाया? ये सारी चीजें डिपेंड करती है मौसम के ऊपर। मौसम अप्स एंड डाउन, वेदर सिस्टम के कंडीशन के हिसाब से इंसान गोरा और काला होता है, उस हिसाब से वो मामला होता। और इसी मौसम की तब्दीली की वजह से
छोटी उम्र का बच्चा भी बड़ा दिखने लगता है। एक दो नेपाली आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, 50 साल का नेपाली है, लेकिन आपको दिखने में ऐसा लगेगा जैसे कि 16 साल का यंग है 50 साल की उम्र, लेकिन 16 साल का दिखेगा। सेम यही चीज अप्लाई वहां पर कीजिए कि अम्मा आयशा उस जमाने में, अब से 1458 साल पहले, उस वक्त अम्मा आयशा 9 साल की थी और वहां पर 9 साल की उम्र की बच्चियां बड़ी दिखती थी, बालिगा हो जाती थी। कहीं कहीं पर बच्चियां 15 साल में बालिगा होती, जैसे भारत के अंदर है कानून में 18 साल की उम्र में बच्चियां बालिग होंगी। क्यों जी? उसके अंदर ताकत आएगी, तब जाकर मां बनने की कैपेसिटी होगी। तो खैर, इसीलिए एतराज करना सही नहीं, लेकिन उनको बताए कौन? हमने सोचा कि कुरान और हदीस के ताल्लुक से बताऊंगा, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन कुरान एंड हदीस। वो ना कुरान को मानते ना हदीस को मानते। गुरुजी तो महाभारत को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ऋग्वेद को मानते हैं, अथर्ववेद को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, पुराण को मानते हैं। तो हमने सोचा कि क्या अच्छा होगा कि अगर ये चीज, ये मैसेज, हमारा ये पैगाम, अम्मा आयशा वाला पैगाम उनकी किताब में अगर हमें मिल जाए। मेरे भाइयों, 15 दिन तक आपके इस भाई ने मेहनत की। मैंने ऋग्वेद के टोटल, मैंने उनके पैराग्राफ को, उनके मज़ामीन को देखे, नहीं मिला मुझे कहीं। यजुर्वेद को भी पढ़ा हमने, सामवेद अथर्ववेद को भी पढ़ा, उपनिषद तक को हमने पढ़ा, पुराण को भी हमने पढ़ा, नहीं मिला। गीता भी हमने पढ़ा, वहां पर भी नहीं मिला वो पैगाम। लास्ट के अंदर, महाभारत के अंदर में हमें 2 श्लोक मिलते, 2 मंत्र मिलते। वो मंत्र मैंने पढ़ा, उसमें एक मंत्र है, त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम। संस्कृत में नग्निकाम का इस्तेमाल होता है विवाह के लिए, शादी के लिए, सगाई के लिए। त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द 10 वर्ष की लड़की से। महाभारत का मंत्र है। मैं बाहर का आसमान से नहीं आया हूं, इसी दुनिया का, यही सीमांचल का रहने वाला हूं। अगर डाउट हो तो आइए, इंशाअल्लाह मैं आपको बता सकता हूं। किसी को अगर डाउट हो, मेरी खुद की तहकीक है ये मंत्र, मैंने खुद इसको पढ़ करके निकाला उस किताब से। आप भी निकाल सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम। हिंदू भाइयों को पर्टिकुलर मुखातब करूंगा कि ये विषय झगड़ा का था ही नहीं। अरे कौन किस उम्र में शादी किया, 1500 साल 1400 साल पहले कौन क्या किया, अभी हमको क्या करना, इस पर हमें फोकस करना चाहिए। पहले कौन क्या किया नहीं क्या, उसको लेकर अभी सामने रखकर अभी की तरक्की में क्यों रुकावट बने, अभी हिंदू मुसलमानों के बीच में क्यों लड़ाई करें। एकदम नफरत का बाजार गर्म कर दिया। मेरे स्कूल में 3 टीचर हिंदू हैं, 3 टीचर हिंदी सब्जेक्ट के लिए मैंने रखा होगा। अब कोई कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला डारी वाला हिंदू टीचर को क्यों रखे? अरे वो टीचर हिंदी का, हिंदू अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, उसका व्याकरण अच्छा समझा सकते हैं, इसीलिए हमने रखा बच्चों की भलाई के लिए। और हम लोग मिलजुल कर रहते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये नफरत खत्म करने के लिए काम होना चाहिए, नफरत की बात पैदा करने की जरूरत कहां से। मेरे 15 दिन गए, लेकिन मैंने इस चीज को ढूंढ करके निकाला। हमने कहा कि जिस चीज से आपके पेट में दर्द होता, रामगिरी महाराज साहब, उसका चर्चा 4-5 हजार साल पहले श्री महाभारत के अंदर में परमात्मा ने कर दिया। त्रिशदशो दशवर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से जिसको हैज का खून ना आया हो, यानी वो बालिग ना हुई हो। हैज का खून बालिग होने की अलामत है। अगर बच्ची को महीने में खून आ जाए, माहवारी शुरू हो जाए, MC शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो बच्ची मां बनने के लायक हो गई है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई है। लेकिन बाज गार्जियन ऐसा करते हैं कि चलो 12 साल की उम्र की हो गई,
12 साल 13 साल में खून आया, लेकिन कमजोर है, हम बच्चे को 20 साल में शादी कराएंगे, 25 साल में कराएंगे, लेकिन कोई उसके अंदर कोई खतरा नहीं है गुनाह का, महफूज है, सिक्योर है, तो नो प्रॉब्लम। आप 25 साल 30 साल की उम्र में कीजिए, अगर आपके गुनाह में जाने का अंदेशा ना हो तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से जिसको खून न आया हो वो विवाह कर सकता है, सगाई कर सकता है, निकाह कर सकता है। महाभारत में 30 बरस का मर्द है, 10 बरस की लड़की, अगर एतराज की बात होती तो इस पर एतराज होना चाहिए। और नीचे की लाइन पढ़िए, एक विंशति वर्षा, विंशति गुरुजी, विंशति का मतलब 20 होता है। पढ़िए आप, 1 2 3 4 5 से एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंचा पंचावती षट एंड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्विदश त्रयोदश चतुर्दश पंचादश षोडश सप्तादश अष्टादश नवदश विंशति 20, विंशति 20। एकविंशति 21 बरस का मर्द, वा सप्रा, वा सप्त, सप्त मने 7 है, वा सप्रा वर्षा वापनुयात, 21 बरस का मर्द भी अगर 7 वर्ष की लड़की से विवाह करता है तो वो विवाह कर सकता है। बताइए, महाभारत में भी इसका चर्चा है कि अगर कोई 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह करता है तो कर सकता है। एक 21 बरस का मर्द अगर 7 वर्ष की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। तो जब 18 तारीख को वहां डिबेट होना था, हम तो गए नहीं, हमने कहा कि महाराज जी के हुजूर में पेश कीजिएगा और कहिएगा कि महाराज साहब जरा बताइए इसका क्या तर्जुमा। हमने कहा हमारे नबी वो हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए रोल मॉडल नहीं है, बल्कि पूरी मानव जगत के, पूरी संसार के गुरु थे। वो सत्य मार्ग का दर्शन कराने के लिए आए थे। नराशन संवाजिनम वाजत्री शैरीरम पूषणम सन्मैरी मेरतम न दुर्गादव समासुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो। जुल्म को खत्म करने आए थे, अहंसो, नशीली पदार्थ को खत्म करने आए थे, लोगों को गुनाहों से निकालकर सत्य मार्ग का दर्शन कराने के लिए आए। सत्य मार्ग का दर्शन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जीवनी के अंदर यही काम किया। दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई, कोई माए का लाल बताए क्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी इंसान का अपने हाथों से कत्ल किया है? कोई बताए कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा अपनी तलवारों से बहाया है? बड़ी खिलाफत में और मखालफत में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन किसी ने भी ये लिखने की जुर्रत नहीं की कि मोहम्मद जालिम था या मोहम्मद ने किसी इंसान पर जुल्म किया था। यहाँ तक तो ठीक बोले कि मोहम्मद जालिम थे, तलवारों से डराते थे, लेकिन किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई मिलेगी ये बात कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने किसी को उन तलवारों के जरिए से किसी का मर्डर किया, किसी का एक कतरा खून तक बहाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जानी दुश्मनों को भी सीने से लगाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं दुनिया वालों, अगर प्रॉफेट मोहम्मद जिनको कल की अवतार कहा गया है, अगर इनके बताए गए मार्ग के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारी जाए, जैसा कि अभी मौलाना ने कहा था कि अगर शरीयत को मुकम्मल तौर पर भारत के अंदर 1 साल के लिए इसको अगर सिर्फ नाफिज किया जाए कि हम बुराई को खात्मा करना चाहते हैं, हम हर फील्ड के अंदर में एक अमन कायम करना चाहते हैं, करप्शन को मिटाना चाहते हैं, बेईमानी को मिटाना चाहते हैं और जिना को मिटाना चाहते हैं। हर 1 मिनट में 45 के अंदर 45 बच्चियों का जिना होता है, उनका रेप होता है, और उनमें से 70% रेप ऐसा होता है जो शराब पीकर नौजवान रेप करता, अपनी समाज की बेटियों की इज्जत लूटता है।
अदालत से पूछो कोई इलाज है तो अदालत भी कहेगी कि उसको सजाए मौत दी जाए अगर कोई रेप कर मर्डर करता। विद्वानों से पूछो कि रेपिस्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए, कोई कहेगा कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या फिर इनको फांसी पर लटका दो या फिर इनको उम्र कैद की सजा सुना दो। लेकिन किसी के पास ऐसा रास्ता है कि ये जिना होने से पहले जिना का दरवाजा बंद हो जाए, अगर ऐसा रास्ता कहीं पर आपको मिल सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में मिल सकता। 70% रेप होता है किससे? शराब के बदौलत। यही हुआ ना कलकत्ता के अंदर डॉक्टर अहाना को जो मारा गया। डॉक्टर अहाना ट्रेनी डॉक्टर बेचारी ट्रेनिंग कर रही थी आरजीकर कॉलेज कोलकाता में। बड़े सपने थे उनके, बड़े डॉक्टर बनने के, एम्स में पहुंचेंगे हम। डॉक्टर समाज के अंदर खिदमत खल्क के लोगों की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डॉक्टरेट का। बाज लोग हिंदू भाइयों में तो ये कॉन्सेप्ट है भी है कि भाई उनको भगवान भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों की खिदमत करके उनकी बीमारी का ढंग से ट्रीटमेंट करके उनको एक जीवन बख्शता है। एक देता तो अल्लाह है लेकिन एक सबब डॉक्टर को बनाया है। वो डॉक्टर अहाना, उसको मारने वाला जो वो बॉक्सर था जालिम कमबख्त, वो एक नंबर का शराबी था। शराब के नशा उतरने के बाद तब वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है, मैंने इतनी शराब पी थी, इतनी शराब पी थी कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं उसका रेप कर रहा हूँ, कि मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी है, कि मैंने उसकी आंख के जो चश्मे के जो शीशे थे उसकी आंख में घुस गए हैं, मुझे पता ही नहीं चला कब ये सब कुछ हुआ। 5 बोतल शराब पी थी उसका रेप करने से पहले। जो लोग बोलते हैं कि जिना खत्म हो, जिना के ऊपर बंदिश पाबंदी हो, रेपिस्ट को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, कोई रास्ता है? नहीं है। जब तक शराब के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी। और शराब पर पाबंदी और शराब की बुराई अगर किसी शास्त्र में ढंग से अगर है तो वो कुरान करीम के अंदर है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में। अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू तलहा के घर बैठे, हाथ में शराब का गिलास है। उस वक्त शराब हराम नहीं की गई थी। जैसे हम लोग आज चाय पीते, कोई किसी के घर पे गया जूस दे देते हैं, उम्मन चाय देते हैं, चाय पीजिए। उस वक्त में शराब, यही झारखंड में करीब में जो आदिवासी है, मेहमानों को दामाद को शराब परोसते हैं, बल्कि कसरत से पीते। अभी 2 साल पहले हमारी गाड़ी फंस गई थी, पता चला कि सुबह 3 बजे भोर में वो लोग एकदम हाथ में बोतल है, किसी के हाथ में गिलास है, दामाद और ससुर और साले सब एकदम नशा कर रहे हैं, ढोल बजा रहे, रास्ता जाम किए हुए, दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा? बोला कि इनके यहाँ कल्चर है, अगर मेहमान को शराब नहीं देंगे तो समझो कि उनकी शिकायत हो जाएगी, बदनामी। और ये शराब इतनी खतरनाक चीज है कि शराब पीने के बाद आदमी होश हवास में नहीं रहता। शराब पीने के बाद हजरत अनस हजरत अबू तलहा के घर बैठे, हाथ में शराब का गिलास है, शराब की बोतल समझ लीजिए, गिलास समझ लीजिए। आवाज दी गई कि अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत, कि शराब हराम करार दी गई। आज से इसी वक्त से हजरत अबू तलहा ने कहा कि अनस सुनो, किस बात का ऐलान हो रहा है? गए फौरन उन्होंने कहा कि शराब हराम। जो गिलास जहां पर था, शराब का मटका जहां पर था, ऐसा नहीं हम और आप होते तो चलो थोड़ा सा पी लो, शाम से अमल करेंगे, शाम से नहीं पिएंगे या कल से नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं। अगर आधे गिलास में शराब थी तो शराब को वहीं पर उंडेल दिया गया और वहीं उसी वक्त से हजरत तलहा ने कहा कि अनस उठाओ इन मटकों को, डाल दो नालियों के अंदर में, सारे शराब को बहा दो गलियों के अंदर। शराब ऐसे बह रही थी नली गली के अंदर जैसा कि कोई पानी बहा रहा हो, कोई पानी नालियों के अंदर बह रहा हो। इस कदर शराब, क्यों? शराब गंदी चीज है, शराब खराब
चीज है। इसीलिए मुसलमानों के कुरान में नहीं, रामगिरी महाराज साहब आपकी किताब के अंदर में प्यारे नबी की सीरत को और इस सिफत को बयान किया है और यूं कहा, नराशन समवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता, कि जुल्म का साथ कभी भी मत दो। नशीली पदार्थ से बचाने वाले मोहम्मद थे, गलत रास्ते से बचाने वाले मोहम्मद थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जीवनी इसी बात पे गुजरी। और आज जो हमारा मदरसा और जो मकतब बेसिकली इसकी बुनियाद डाली जाती है, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भाई हम अपनी शरीयत को अपने बच्चों को उनको बताएं, शरीयत क्या है, कुरान क्या है, नबी की जीवनी क्या है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है। और कोई दूसरा तीसरा मकसद नहीं होता कि नहीं मदरसों के ऊपर में कमेटी बैठाओ। अरे मदरसा ज्ञान की जगह है। श्रीमद् भगवत गीता में 2 मंत्र हैं, उसमें कहा गया है कि ईश्वर के पास आदमी जो महबूब बनता है, आदमी जो बड़ा बनता है ईश्वर की नजर में, वो ज्ञान की ही वजह से बनता है। चूंकि ज्ञान ईश्वर की सिफत है और जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान आ जाए गोया वो ईश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ लफ्जों में कहा गया है। 2 मंत्र हैं, मेरे ज़हन में नहीं है, आएगा आखिर तक तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि ज्ञान के बगैर, नॉलेज के बगैर एक अच्छी सोसाइटी को आप वजूद में नहीं ला सकते। हिंदू भाइयों, आप भी, आपके समाज की बात भी कह रहा हूं मैं, आपके समाज में भी अपने शास्त्रों के तई कोई ज्ञान नहीं। आपके श्री रामचंद्र जी के उपदेश आदेश क्या नहीं जानते। मर्यादा पुरुषोत्तम का खिताब ऐसे नहीं मिला था। गए थे रावण के मुकाबले के लिए, लेकिन एक भी किसी मासूम इंसान के ऊपर उन्होंने जुल्म सितम नहीं किया था। गए थे श्री वो अर्जुन महाभारत के युद्ध में मैदान में, वहां पर उन्होंने मुकाबला किया सामने तो अधर्मी लोगों से किया, कौरवों से किया था, उनका खात्मा किया था बाज़ाब्ता तौर पर। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में उनके उपदेश आदेश मौजूद। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन मुड़कर मत देखना, इनकी गर्दन मार देना इन नालायकों की, इसलिए कि ये जानकर भी अनजान बनते हैं, ये अधर्मी लोग, ये नास्तिक लोग। इसीलिए कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः, पीछे मुड़कर मत देखो, इनका मुकाबला करो। तो इससे साफ पता चलता है कि नॉलेज और ज्ञान के बगैर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इस देश के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें गर्व है इस बात पर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आन बान शान के साथ हमारे उलमाए किराम अपनी मेहनत और मशक्क़त से मदारिस कायम कर रहे हैं, मकातिब कायम कर रहे हैं। वो है कि कुछ लोग अलग सोचते हैं, समझते हैं कि इन मदरसों के अंदर कुछ गलत, इस देश के खिलाफ कोई गतिविधि हो रही है तो करे। किया भी उत्तर प्रदेश में, वहाँ टोटल मदरसों की जांच पता किससे करवाई, किसके हवाले किया? ATS के हवाले किया। ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी टेररिज्म की छानबीन के लिए वो एक संस्था है। वाह भाई वाह, मदरसे में अब आतंकवाद पढ़ ले। मैं मदरसे का बच्चा 14 साल मदरसे में पढ़ा, मदरसे में हथियार क्या मिलेगा, ढंग का खाना तो नहीं मिलता। मदरसे के अंदर में कीमती AK-47 कहां से मिलेंगे, दाल पानी की तरह मिलती। इतना बजट ही नहीं होता बेचारे मदरसे वालों के पास में कि बेहतर से बेहतर खाना खिलाएं, AK-47 लाए, RDX लाए, या कोई बम और गोला और बारूद की ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वहां पर कुछ आता ही नहीं, इस तरह का कोई चर्चा ही नहीं होता। क्या है? नूरानी कायदा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कुरान, तालीमुल इस्लाम, अरबी मदरसों में जाएंगे तो कुरान करीम को समझने के लिए नहव, जो ग्रामर है, अरबिक ग्रामर उसको नहव बोलते हैं, और सर्फ है वो भी ग्रामर है एक तरह से, वो पढ़ाया जाता है लोगों के बीच, बच्चों को पढ़ाते हैं, रटाते हैं। सुबह उठे दोपहर तक वही तालीम, फिर जोहर के बाद फिर वही तालीम। लेकिन हमारा सिर्फ मकसद यही होता है इन मदरसों के जरिए से कि अपने समाज के बच्चों को
चूँकि हमारा मकसद दो टोक लफ्ज़ों में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इन मदरसों को वजूद में लाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी शरीयत को ज़िंदा रख सकें, हम अपने कुरान की तालीम को आम कर सकें, हम अल्लाह के नबी की प्यार वाली सुन्नत लोगों के सामने पेश कर सकें। दुनिया तुम्हें जो समझना है समझो, वो तुम्हारी जहालत तुम्हारा मसला है, लेकिन हमारे नबी वो हैं कि जिन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, बल्कि वो इंसानों की कामयाबी के लिए, इंसानों को जन्नत में दाखिल करवाने के लिए बहुत ज्यादा कबीरा खातिर हो गए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों को तड़पते थे, रातों को दुआ करते थे, खड़े खड़े होकर पूरी रात सजदे में गुजर जाती थी। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए वो दुआएं किया करते थे। आप उस नबी के बारे में अगर कोई भ्रम फैलाता है, उस नबी के बारे में अगर कोई गलत बात लोगों के सामने पेश करता है, तो उसकी जहालत की वजह से, जैसे मैंने आपके सामने ये बात पेश की कि अगर उनको नॉलेज होगा तो वो सबसे पहले महाभारत के इस श्लोक के ऊपर एतराज करेंगे। इसके अंदर साफ और खुले लफ्जों में कहा है, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निग्निकाम एकविंशति वर्षा व 17 वर्षा वापनुयात। समाज की नौजवान तबके को ये पैगाम है, अगर 30 साल का कोई लड़का है, समाज की 10 साल की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। अगर समाज की 21 साल का कोई लड़का है, लेकिन अगर वो कोई 7 साल की बच्ची से विवाह करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन विवाह करना चाहिए। कोर्ट मैरिज नहीं, लव मैरिज नहीं चलेगा। कोर्ट मैरिज करोगे 2 साल 3 साल के बाद डाइवोर्स हो जाता है, तलाक तक नौबत पहुंचती। अब तो कोर्ट मैरिज भी नहीं जनाब, अब तो कोर्ट मैरिज भी नहीं करते, बल्कि पुष्कर धामी जी एक ऐसा कानून बनाकर लेकर आए यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कानून ये भी है, अगर लड़की 18 साल की उम्र की है, लड़का 21 साल की उम्र का है, अगर वो दोनों मियाँ बीबी की तरह रहना चाहे, मियाँ बीबी नहीं हस्बैंड वाइफ के तरह रहना चाहे, सारे संबंध वही होंगे, तो उनको क्या करना होगा? उनको सिर्फ एक काम ये करना है, एक दरखास्त भरकर रजिस्ट्रार को देना है कि टुडे फ्रॉम टुडे वी लिव विथ ईच अदर एज अ वाइफ। हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते बिना शादी के, तो उसको इजाजत होगी, वो कहीं पर भी रह सकते बिना शादी के। पता है ऐसा करने से समाज के अंदर में कितनी बड़ी बीमारी होगी? जब शादी के बाद रिश्ते टूट जाते हैं, तो बिना शादी के बाद ये जो लिव इन रिलेशन है, एक फॉर्म भरकर जो रिश्ता कायम किया गया है, ये मेरे ख्याल से 5 से 10 महीने के अंदर में ये रिश्ते टूटेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर कत्ल का बाजार गर्म होगा। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, मेरे सामने में कम से कम 10 केस ऐसे आए, आप बल्कि वेबसाइट पे जाइए, इंडियन क्राइम ब्यूरो की वेबसाइट पे जाइए, आपको 10 ऐसे चार्जशीट फाइल होता हुआ मिल जाएगा जिसके अंदर कोई मियां बीवी का रिश्ता नहीं था। ये लिव इन रिलेशन में रहते थे, बिना शादी के विवाह करके रह रहे थे। लड़के का मन भर गया, लड़की को लात मार दिया, लड़की बेचारी सीरियस, लड़की ने लड़के का मर्डर कर दिया, या कभी लड़की का मन भरा किसी और के साथ चली गई, लड़का ने चाकू उठाया और 60 टुकड़े किए लड़की के जिस्म के। अभी बेंगलोर के अंदर ये वाकया पेश आया, बेंगलोर की धरती पर 60 टुकड़े जिस्म के किए गए उस लड़की के। 19 दिन के बाद लाश मिली है उनकी फ्रिज से। ये मामला क्या है, क्या कहलाता है? आप कहां ले जाना चाहते हैं समाज और सोसाइटी को? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, शादी के बगैर, शादी से पहले, निकाह से पहले, शादी से पहले निकाह के बगैर कोई रिश्ता लड़का और लड़की के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
अगर तुम्हें अपनी शहवत पर कुदरत पाना है, तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारी निगाह की भी हिफाजत हो, तुम्हारे शर्मगाह की भी हिफाजत हो, तो सबसे पहला काम ये करो कि तुम शादी करो, इसलिए कि शादी से बहुत सारे गुनाह से बच सकते हो। और फिर आगे अल्लाह के नबी ये फरमाते, आगे एक फार्मूला ऐसा बता रहे हैं जो कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं बता सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मल्लम यस्तती, अगर कोई आदमी शादी करने की कैपेसिटी नहीं रखता, उसके पास दौलत नहीं है, पैसे नहीं, तो क्या करेगा वो, लेकिन उनके अंदर शहवत तो है, सेक्स हर आदमी के अंदर है, मर्द के अंदर भी औरत के अंदर भी है, यानी शहवानी कुव्वत हर किसी के अंदर है। आप शहवत को टैबलेट खाकर कम नहीं कर सकते, शहवानी कुव्वत को टैबलेट खाकर बढ़ा तो सकते, लेकिन शहवानी कुव्वत को घटाने के लिए टैबलेट नहीं है। बल्कि अगर आप शहवानी कुव्वत पर गालिब आना चाहते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, रोजा रखो, चूंकि कसरते रोजा से रोजा फ़इन्नहु लहु विजाउ, रोजा एक ऐसी चीज है कि रोजा आपके शहवत को, आपके सेक्स को तोड़ता है। अल्लाह के नबी ने तरीका बताया। मनुस्मृति में भी है यही पैगाम। मनुस्मृति में भी कहा गया, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, ऐसे ही शादी इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर खुशहाल नस्ल चाहते हो, यानी नई जनरेशन को वजूद में लाना चाहते हो, तो मनुस्मृति में कहा गया तथाग्रस्तामा, तथाग्रस्तामा, जैसे गृहस्थ फसल को उगाता है, ऐसे ही संस्कृत में कहा गया कि गृहस्थ यानी बाप को, गृहस्थामा फसल उगाने के लिए, गृहस्थ वाली जिंदगी के लिए, यानी नस्ल पैदा करना चाहते हो तो वर्तते इतारा शरामा, तो शादी करो, बियाह करो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर हाथ में हाथ डालकर चले गए यो होटल में, और फिर 12 घंटे गुजारे, मौज मस्ती की, और फिर बच्चे, औरत वो लड़की हामला हो गई, उसके कोख में बच्चे हो गए, शादी से पहले वो बच्चा हरामी नस्ल है, उस बच्चे को मकाम वो जिंदगी नहीं मिल सकती समाज में जो शादीशुदा होने के बाद जो माँ के कोख से जो बच्चा पैदा होता। इसीलिए मनुस्मृति में भी ये पैगाम है हिंदू भाइयों, हिंदू नौजवानों, अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा, उलमा स्टेज पर बैठे जो कि हमारे नौजवान यही भाषा समझते। आज के नौजवानों को बहुत ज्यादा इनका भूत सवार हो गया सोशल मीडिया के जरिए से। वो चाहता है कि लड़की कोई दोस्त बने, लड़कियां भी ऐसी हमारी समाज की, अगर किसी लड़के को देखा उसके अंदर थोड़ी दौलत और गाड़ी और कुछ देखे तो फौरन फिसल जाती। बिल्कुल नहीं। आपको अगर रिश्ता करना है, अगर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद है तो जायज और जो मुनासिब तरीका है निकाह कीजिए, अपने गार्जियन को सामने लाइए, अपने समाज के किसी मुअतमद आदमी के जरिए से पैगाम निकाह पेश करवाइए। ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा। इसीलिए निकाह के बगैर कोई रिश्ता काबिल कबूल नहीं। जो नौजवान खूनी रिश्ता कायम किए हुए, मोबाइल वाला रिश्ता, रातों को 12-12, 1-1 बजे देखते हैं कि माँ बाप सो गया, तब फोन करते हैं, हेलो टुडे टिल नाउ आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, हमें नींद नहीं आ रही बिकॉज आई एम मिसिंग यू, तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। नहीं चलेगा ये, ज्यादा दिन 2 साल 1 साल तक ये नशा है, हवस का नशा खत्म हो जाएगा तो आप खुद लात मार दोगे, जिसको ब्रेकअप बोला जाता। किसी का रिश्ता ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा। पाक और पवित्र रिश्ता वो है जो नबी ने बताया। हिंदू भाइयों, आपके लिए पाक और पवित्र रिश्ता वो है जो मनुस्मृति में बताया गया। साफ लफ्जों में कहा, यथा वायुं समाश्रिते, ऐ नौजवानों सुनो, यथा का मतलब सुनो, वायु नौजवानों, यथा वायुं समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तव तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। जैसे हवा आपके इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे ही शादी इंसान की लाइफ के लिए जरूरी है। और अगर नस्ल बनाना चाहते
अभी ट्रेन में था मैं, वहीं पर तीनों आर्मी ये चर्चा कर रहे थे कि मेरा एक भाई है 30 साल की उम्र का है, उसको अभी तक कोई ढंग की लड़की नहीं मिली। क्यों जी? लड़कियां कम हैं। इसीलिए इतनी औलाद तो होनी चाहिए समाज के अंदर में, बैलेंसिंग। ऐसी नहीं कि लड़की है तो पैदा होते ही या कोख में मार दो। हिंदू भाइयों, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। मुसलमानों के कुरान करीम के अंदर भी वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जो बच्चियां मार दी गई पहले जमाने जाहिलियत में औरत की वजह से, ये जो आज मारी जाती है, चाहे मुसलमानों में मारी जाती हो या हिंदू भाइयों में, उन बच्चों का कत्ल किया जाता। सुन लीजिएगा पैगाम, प्रश्नोत्तरी के अंदर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। अगर बच्चियों को मार दोगे तो ईश्वर की कृपा नहीं होगी। इसीलिए समाज में मुसलमानों, अगर आपके घर में भी बेटी है तो उसकी ढंग से परवरिश कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी। बहरकैफ इतनी बातें आप लोगों के सामने तो मैंने इसलिए पेश की, अगर नॉलेज हो, अगर ज्ञान हो, अगर जानकारी हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिलीजन पैदा नहीं किया जा सकता। बच्चा पढ़ा लिखा होगा, कहेगा कि हमारे धर्म में तो लिखा ही नहीं कि हिंदू को मारो या मुसलमान को मारो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमानों में यह अकीदा नहीं, बल्कि ये जानते भी हैं, हमारे बहुत से नौजवान, टोटल नौजवान इस बात को जानते हैं कि कत्ल हराम है, किसी इंसान का मर्डर हराम है। इसीलिए पूरे भारत के अंदर एक भी नौजवान मुस्लिम ने किसी हिंदू नौजवान का मॉब लिंचिंग नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि इट इज अ बिग क्राइम अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रिलीजन। इस्लाम में भी जायज नहीं है, भारत के संविधान में भी जायज नहीं। भारत के संविधान को तो फॉलो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात बताते हैं कि अगर कोई आदमी जानबूझकर किसी एक इंसान को मारता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत का मर्डर किया होगा। खुदा का कुरान कहता है साफ लफ्जों में। मेरे हिंदू भाइयों को भी यही कहूंगा, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए। उसके लिए जरूरी, यहां तक तो बयान तकरीबन हिंदू भाई यहाँ पर बैठे हैं हमारे बरादरान वतन, तो इस पर आप जरा जरूर गौर कीजिएगा। आप अपने शास्त्र को खुद भी पढ़िए, नहीं पढ़ना जानते हैं तो किसी महाराज के पास बैठिए कि महाराज सत्संग ठीक है कीजिए, लेकिन खुद भी सेल्फ स्टडी कीजिए। आज हिंदी के अंदर में बहुत सारे शास्त्र अवेलेबल है आपके, पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, गुरु पुराण, शिव पुराण, सारे पुराण आपको हिंदी में मिल जाएंगे। गीता पढ़िए, गीता में तकरीबन 100 मंत्र ऐसे हैं जो अहिंसा है, सत्यम करोधस्तयाग, ये 7वें अध्याय का मंत्र है। अहिंसा, सत्यम करोधस्तयाग, शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलुलुतवमहीर चापला है। लेकिन ये जब भी अमल होगा इस पर जब बच्चे पढ़ेंगे हमारे इस पे। मेरे भाइयों, तो मदरसा हमारे जो मुस्लिम लोग बनाते हैं, जो उसकी बुनियाद रखी जाती है, उनका मकसद सिर्फ यही है कि जो कुरान में, जो शरीयत में जो पैगाम है वो हमारे बच्चों तक पहुंचे, और इस पर मेहनत होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से एक बात आपको ये बताऊं कि अब हमने शुरू के अंदर में एक बात कही थी कि भाई तालीम कौन सी जरूरी है, एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन जरूरी है कि मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है। अल्लाह तबारक व ताला की कुर्बत चाहते हैं, दीनदार बनना चाहते हैं, तो इस्लामिक एजुकेशन जरूरी। एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, एक अच्छा, अच्छे का मतलब ऐसा अच्छा कि जिसको आपको आपके भारत में कानून, संविधान, आपके हुकूक के बारे में जानकारी, तो इसके लिए आपके लिए मॉडर्न एजुकेशन जरूरी, दोनों जरूरी है आपके लिए। खुसूसन इस वक्त भारत के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए दोनों जरूरी। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि हम कुरान करीम की तालीम, मदरसे की तालीम हासिल करके हम यहां पर सुकून और इत्मीनान से रह जाएंगे, रहने नहीं देंगे आपको। आप कहेंगे कि मौलाना बस दीन हमारे लिए, हम दीनी मेहनत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी। आपकी बेवकूफी, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा,
आपको कुरान की तालीम के साथ साथ आप दुनियावी अहवाल और कवायद से वाकिफ होना पड़ेगा। आपको दुआ के साथ साथ आपको अमली मैदान में भी आना पड़ेगा, असबाब को भी इख्तियार करना पड़ेगा, तभी आप जाकर कामयाब हो सकेंगे। सिर्फ दुआ की मदद से नहीं, अगर दुआ की मदद से अगर ये कौम कामयाब होती तो अल्लाह के नबी 27 गज़वात में बनफ्स नफी शरीक नहीं होते, बैठकर जंगे बद्र में दुआ कर लेते, सहाबा न जाते मैदान में। जंगे उहद में 70 सहाबा काम आए, हजरत हमजा की जिस्म के टुकड़े किए गए, सीने को फाड़ कर अतरियों को निकाला गया। वो सिर्फ दुआ की वजह से नहीं, आज की तारीख में दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। आज आपके सर पर टोपी और पगड़ी हो, लेकिन आपकी जुबान के अंदर जहां कुरान है वहीं पर भारत का संविधान भी होना चाहिए, वरना आपको लंगड़ा और लूल्हा समझा जाता और कहा जाता है कि ये मुसलमान कुछ नहीं जानते, ये अपने मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान की तालीम देते, ये हदीस की तालीम देते, बल्कि आप पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की सच्चाई को पेश करने के लिए अगर आपको मॉडर्न तालीम अपनाना पड़ता है तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनाएं मेरे भाइयों। वरना अब से पहले की तारीख बताऊं मैं आपको, 17 और 1400 ईस्वी में यूरोप जाहिल था, मगरिबी ममालिक के लोग अनपढ़ गवार थे। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये स्पेन की, वहां से इल्म हासिल कर कर आए, तब जाकर इन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, वरना तालीम के मैदान में हम ही थे और हर मैदान में थे। 1847 में दीनी उलूम को अलग किया गया और मॉडर्न उलूम को अलग किया गया। एक अंग्रेज की साजिश थी कि ये मुसलमान हर मैदान में नजर आते, ये मुसलमान हर जगह पर देखो तो इनकी तारीख नजर आती, इसलिए उन्होंने तारीख पढ़ी कि डॉक्टरेट की दुनिया में डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना गया तो उस शख्स का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, जो मदरसे का पढ़ा लिखा तालिब इल्म था। आज डॉक्टर जो सर्जरी करते, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते, जो ब्लेड और जो सीजर इस्तेमाल करते, ये 200 सीजर, ये 200 इंस्ट्रूमेंट और आलात ऑपरेशन के लिए बनाकर देने वाला कोई इंजीनियर नहीं था, बल्कि उस शख्स का नाम अबुल कासिम अज़-ज़हरावी था, जो मदरसे का तालिब इल्म था। मेरे भाई और 2 कदम आगे जाइए, आपको अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती, उस किताब का नाम अल कानून है। 10 लाख अल्फाज इस किताब के अंदर है। ये अल कानून किताब हमारे कुरान से 3 गुना मोटी है। कुरान में 3 लाख अल्फा हरूफ है, लेकिन इस अल कानून किताब में तकरीबन 10 लाख अल्फाज है। एक भी लफ्ज इबादत पर नहीं, एक भी लफ्ज नमाज पर नहीं, एक भी लफ्ज ज़कात पर नहीं, पूरी 10 लाख अल्फाज डॉक्टरेट के ऊपर है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा तो क्या मेथड अप्लाई करेगा, एमबीबीएस के बाद एमडी डॉक्टर बनेगा तो उसका बेसिक मेथड क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट का क्या होना चाहिए, पेशेंट को देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर हम कौन सी बीमारी का पता लगा सकते हैं। इस किताब को पढ़े बगैर आज भी कोई डॉक्टर, एमडी डॉक्टर नहीं बन सकता। इस किताब को लिखने वाला कोई अगर है तो उसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है, जो एक हाफिज कुरान है, 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। हमारी ये तारीख रही है गुरुजी। आज लोगों ने मदरसा अलग कर दिया है, अंग्रेजों ने, कि नहीं ये मदरसों में आतंकवाद बनते हैं, कुरान पढ़ने वाले आतंकवाद होते हैं। कुरान पढ़ने वाले तुम इसके गुलाम हो, आज भी इसके तलबे चाटते हो। पढ़ो अल कानून किताब, इल्म बसीरत के ऊपर जो किताब लिखी गई सबसे मजबूत, द एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, इब्न हैसम की लिखी हुई किताब है। अंग्रेज इस किताब को चूमते हैं आज भी। इस किताब को लिखने वाला इब्न हैसम। केमिस्ट्री, इल्म कीमिया का बदला हुआ नाम केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट अलग हो गया। इल्म कीमिया को वजूद में कौन लाया? जाबिर इब्न हय्यान कौन था? मदरसे का तालिब इल्म, मदरसे का बच्चा, कुरान पढ़ने वाला, चेचक जैसी मौलिक बीमारी की डोज तैयार करने वाले अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी।
यही नहीं, लंदन में इनको डॉक्टरों का इमाम माना। आज तक ये खिताब दुनिया के किसी भी डॉक्टर को नहीं मिला। ये खिताब अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो अब्दुल्ला की जुबान काट कर रख लीजिए। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, मदरसे का पढ़ा लिखा। ये तो अंग्रेज की साजिश है। हाँ, इसमें मुजरिम हम और आप भी। हम और आप इसलिए मुजरिम हैं चूंकि हम लोग कहते हैं, चूंकि हम लोगों को इतना वो बना दिया गया। मैं स्कूल चलाता, आई एम रनिंग अ स्मॉल स्कूल, देयर आर इन माई स्कूल 200 स्टूडेंट्स। हमारे स्कूल के अंदर 200 छोटे छोटे बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं, पढ़ते हैं। मैं स्कूल चलाता, मैं कासमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने स्कूल में कभी तालीम हासिल नहीं की। मैंने 10 साल का कोर्स 2 साल में किया। लेकिन जब मैं अपने इलाके में गया, स्कूल का निजाम और सिस्टम ऐसा है आज के जमाने में, यकीनन आपको नफरत होगी उससे, यकीनन नफरत होगी, इसमें कोई शक नहीं। जब हम गए वहां पे तो वहां देखा कि वहां पर हमारे मुस्लिम ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को गलत बातें बताई जा रही है ईमान व अकीदे के ताल्लुक से। 15 अगस्त का मौसम आया तो उनको डांस, गाना, डिस्को, उछालने, कुदालने, स्पोर्ट्स के ऊपर में मेहनत करा रहे। जब हमने 1 साल तक ये देखा तो वहाँ के एक बहुत बड़े, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हज़रत मौलाना नसीम साहब, दिल भाई जानते हैं, बहुत बूढ़े, बड़ी मुखलिस आदमी। उन्होंने कहा अब्दुल्ला इधर आओ, सुना है कि तुम टेक्नोलॉजी वाला मुकर्रिर हो। मजाक मजाक में बोले हो। सुना है कि तुम स्कूल वाला मौलवी हो। हमने कहा कि हजरत नहीं, बस ये है कि स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ, वही देख कर। बोला मदरसा तो है अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में। ये जो स्कूल में जो गलत निज़ाम चल रहा है, बच्चे जाते हैं अंग्रेजी स्कूल में जाते हैं तो अपनी दीन से, शरीयत से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कुछ ना अकीदा, ना नमाज, ना रोज़ा, ना कुरान, सबसे अलग हो जाते हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाने का मतलब अंग्रेजियत का गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम। यानी अंग्रेजी क्या बोले तो बच्चा अपने आप को तुर्रम खां समझने लगता। इसीलिए तुम ऐसा करो कि यही सिलेबस, यही तालीम क्या दीनी माहौल में नहीं दे सकते? मैंने कहा जी जरूर दे सकते हैं। बोला तुम ऐसा स्कूल बना। मैंने स्कूल वैसा कायम किया सन 2014 के अंदर। 7 सितंबर सन 2014 को मैंने बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल है तो स्कूल दीनी माहौल है। हमारे लिए जो बेसिक है, सुबह फजर की नमाज होती है, बच्चे उठकर नूरानी कायदा पढ़ेंगे। जो बच्चों उनमें से कुछ कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ेंगे, कुछ नाजरा जो करते नाजरा पढ़ेंगे, कुछ बच्चे हिफ्ज़ पढ़ते। ये निज़ाम हमने 1.5 घंटे का रखा। पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। जो प्रेयर दुआ कराते सुबह में, लपे आती है दुआ बन के अल्लामा इकबाल की, हमने उसको बंद कराया। हमने कहा कि सूरह फातिहा से बेहतर कोई दुआ नहीं है, वही पढ़ाओ। बच्चे सारे कलीमे, दरूद, अत्तहियात, उनके अकीदे, तालीमुल इस्लाम, 1-2 हिस्से हमारे तो 5 और 6 क्लास के बच्चों को जुबानी याद है। आप कभी भी पूछ लीजिए किसी भी वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे 6 क्लास के ऊपर के जो बच्चे हैं, वो बच्चे खड़े होकर एंड दे आर एबल टू गिव स्पीच अमंग द पीपल इन फ्रंट ऑफ द लॉट्स ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के सामने में खड़े होकर 6 क्लास के बच्चे स्पीच दे सकते हैं। वहीं उस बच्चे से आप कहेंगे कि बेटा जरा सुनाओ तो वजू में कितने फराइज है, आपको याद नहीं होगा, हमारा बच्चा सुना देगा। वहीं आप बच्चे से पूछिए, नर्सरी के बच्चे से नमाज सुन लीजिए कि नमाज में सूरह फातिहा कब पढ़ते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं, सजदे में क्या पढ़ते हैं, हमारा बच्चा सुना देगा आपको। वही चीज जब 15 अगस्त में, 26 जनवरी में प्रोग्राम होता है तो डांस डिस्को कराते थे। तो हमने कहा कि डांस डिस्को की जगह पे नात, नज़म, मुकालमा, ये सब कुछ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे स्कूल के बिल मुकाबिल में हमारे स्कूल में लोग शौक से इंतजार करते हैं कि मौलाना आपके यहाँ प्रोग्राम कब होगा। तो ये निजाम, ये सिस्टम आप चेंज कर सकते। अफसोस इस बात की, हम लोग बोलते तो हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज करके उनके अकीदे बदलवा देते। हमारे पास दीनी स्कूल क्यों नहीं है? हमारे पास भारत के अंदर में डॉक्टरी करना कोई गुनाह नहीं है। आपकी बीवी का अगर सर्जरी हो, अगर आपकी बीवी हामला है, अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो आप पूरे
देवघर के अंदर जसीडी के अंदर आप अगर चिराग लेकर ढूंढेंगे तो कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिलेगी आपको ऑपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर नहीं पैदा किया। क्या डॉक्टर इल्म तिब का हिस्सा नहीं है? क्या तबीब नहीं हुआ करते थे पहले जमाने में? एक तरफ हकीम है, एक तरफ बड़े तबीब हैं, तो एक तरफ मुफ्ती वक्त भी हैं, काजी वक्त भी हैं। हम मुजरिम हैं, हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पकड़ करके रखा हुआ है और फिर हमने हिसाब को छोड़ दिया, हमने इल्म कीमिया को छोड़ दिया, हमने फलसफे को छोड़ दिया। इन्हीं चीजों को आज बदलकर मॉडर्न एजुकेशन का नाम दे दिया गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे कुरान से निकाल कर इनको अलग किया गया है। अगर कोई हमारे हिसाब से अगर कोई स्कूल नहीं है तो हम मुजरिम हैं। हम स्कूल के अंदर अपने बच्चों को नर्सरी प्लस हाफिज कुरान, नर्सरी टू ग्रेजुएशन और हाफिज कुरान यानी नूरानी कायदा से लेकर हाफिज कुरान बनाने की तरतीब हमने नहीं बनाई। आज हम लकीर के फकीर हैं। हमारे पास जो भी निसाब है, कब का निसाब है स्कूलों का? अंग्रेज का दिया हुआ है। अंग्रेज की गुलामी करते हैं। क्या जरूरत है उसकी चापलूसी करने की? अपने हिसाब से निसाब तैयार करो। बच्चों को नॉलेज देना है। मैंने मेरे स्कूल में टीचर को यही कहा हुआ कि अगर किताब की कोई चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता तो चैप्टर फाड़ कर फेंक दीजिए। बच्चे को कैसे नॉलेज आएगा? आप अपने पास से उसको नॉलेज और उसको ज्ञान दिया कीजिए। हमारे पास इस्लामी स्कूल नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत के अंदर डॉक्टर बनना है तो आपको नीट निकालना पड़ेगा। हमारे पास नीट के लिए कोई कोचिंग सेंटर है? क्यों नहीं है हमारे पास कोचिंग सेंटर? क्या डॉक्टरी दीन से अलग है? क्या लोगों की मदद करना दीन से अलग है? क्या अगर साइंस के अंदर में महारत हासिल करना दीन से अलग है? अल-बैरूनी इमाम गज़ाली के साथी एक ही प्लेटफॉर्म पर इमाम गज़ाली पढ़े और अल-बैरूनी पढ़े। अल-बैरूनी बड़े साइंसदान बने और इमाम गज़ाली तज़किये के बहुत बड़े अल्लाह वाले बने। इसीलिए मैं कहता हूं कि तारीख अगर पढ़ते हैं हम लोग तो आज ये कौम मुजरिम है। इस कौम के पास न मदरसा चलाने के लिए कोई फंड है। हमारे उलमा की कुर्बानी इनके चंदों से सिर्फ मदरसा, जो कुछ भी 2-4 मदरसे चल रहे तो बस चल रहे हैं, वो मेहनत करें तो मदरसा चलेगा, वरना बाज़ाब्ता कौम के पास कोई फंड नहीं, कोई बैतुल माल नहीं मदरसा चलाने के लिए, मकतब चलाने के लिए, इमाम साहब को तनख्वाह देने के लिए शोर होता है। 10,000 रुपए मुश्किल से जमा होते। आप मुजरिम हैं, हम मुजरिम हैं, चूंकि हमने अपने पैसों को अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश की। समाज की तरक्की के लिए हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। जिस कौम ने भी बनाया वो कौम तरक्की याफ्ता हुई। आप यहूदी को आज गाली देते, यहूदी ने मेहनत की तब जाकर यहूदी इस स्टेज पर पहुंचे। वो अलग बात है कि उनको वो मकाम और मर्तबा नहीं मिल सकता अल्लाह की नजर में, लेकिन दुनिया के अंदर हुक्मरानी तो आज उन्हीं की है। आपके लिए अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलम, तो आप क्यों जलील रुस्वा? मुसलमान कौम अपनी गलती गुनाहों की वजह से लुट रही है। सुन लीजिए आप, वक्फ बिल के ऊपर जो संशोधन आया है ना, हमारी और आपकी गलती की वजह से, हमारी और आपकी गुस्ताखी की वजह से, वरना भारत के अंदर 30 वक्फ बोर्ड है, 30 वक्फ बोर्ड। किसी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ मुस्लिम औकात के अंदर में तब्दीली की बात क्यों की गई? क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। भारत के मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है पता है? 9.5 लाख एकड़ जमीन। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी संस्था भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड। पहले नंबर पर डिफेंस है, आर्मी है, दूसरे नंबर पर रेलवे, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख। उनमें से 4.5 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर है वक्फ बोर्ड में, बाकी और नहीं। वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जा रही है? कौन खा रहा है? वो तो खैर बचाने की जो कोशिश हो रही है हमारे अकाबिर कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को कामयाब करे। लेकिन इतनी प्रॉपर्टी आ रही है, इतनी दौलत तो जा कहां रही है भाई? कहां है पैसे वक्फ बोर्ड के? बच्चियां फिर भी मुर्तद हो रही है गुर्बत की वजह से। उलमाए किराम रात दिन चंदा करते हैं तब जाकर उनका मदरसा चलता। इमाम को तनख्वाह आप नहीं देते,
कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई बड़ा इदारा नहीं है, नीट के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं बनाई आपने अभी तक। डॉक्टरी कहां से आप पास हो गया? आप अगर सिविल लाइन में जाना चाहते हैं बिना यूपीएससी की प्रिपरेशन के नहीं जाएंगे, आपने वो तक नहीं बनाया, तो ये पैसा जा कहां रहा? आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला कितना पैसा आता होगा? ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़। पढ़िए आप, एक महाराष्ट्र है, 1 लाख एकड़ जमीन है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पास, उनमें से 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में है। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,11,000 करोड़ की जमीन बेची गई। सिर्फ कहां पर? सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी बेची गई। बेचने वाला कौन? मुतवल्ली लोग। वक्फ की प्रॉपर्टी बेचना जायज है? कयामत की सुबह तक नहीं, कोई नहीं बेच सकता, लेकिन बेचा गया तो अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब है मोदी और योगी की शक्ल में, तो आपके अमाले बद की वजह से, हमारे अमाले बद की वजह से 30,000 जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वहां पे, उनमें जो टावर सिर्फ लगे हुए हैं, मोबाइल टावर, रेडियो टावर, दूरदर्शन का टावर, उनका सिर्फ जो किराया आता है ना, वो सालाना 10 करोड़ रुपए है। सालाना 10 करोड़ रुपए। बताइए, सिर्फ 30,000 जमीन, 30,000 एकड़ जमीन पर, और पूरे भारत के अंदर जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जितनी भी बिल्डिंगें हैं, हैदराबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, महाराष्ट्र में, हर जगह पर वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की बिल्डिंग है। वो जो बिल्डिंग है वक्फ की, 25,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए उनका महीने का किराया आता है। लेकिन वक्फ के फॉर्म में कितना लिखा जाता है पता है आपको? 250 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए लिखा जाता है। अगर 10,000 रुपए किराया आ रहा है तो 40,000 रुपए लिखा जा रहा। बाकी ये पैसे कहां गए? कहां गए? मुतवल्ली के पास। कहां गए? चेयरमैन साहब के पास। तो इसीलिए आज जो ये कौम लूट रही है ना, ये हमारे बुरे अमाल के नताइज की वजह से ये कौम लूट रही है। हमारी सारी संस्थाएं जिम्मेदार, हमारे सारे जितने भी दानिश्वर हैं इस वक्त सबके सब जिम्मेदार। और याद रखिए इस बात को, जब कोई बड़ी परेशानी आती है, तो जब कोई कौम का और समाज का हसास तबका जब अपने ईमान का सौदा करता है, तो बड़ी सख्त अल्लाह की तरफ से पकड़ आती। जब इस देश के ऊपर एक बड़ा जालिम बादशाह था, कौन? अकबर। बादशाह अकबर क्या वो मुल्हिद था? क्या वो बेदीन था? शुरू के अंदर में उससे ज्यादा पाबंद सलात किसी की भी नहीं थी। बादशाह अकबर की तरह उससे ज्यादा हदीस से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था। बादशाह से ज्यादा, अकबर से ज्यादा उलमा से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था। लेकिन पता है, एक बड़ा तबका उस वक्त का, एक आलिम दीन का एक तबका आपस में लड़ पड़े। किस लिए? गद्दी के लिए लड़ पड़े थे अकबर के दरबार में। हमको अकबर के करीब बैठना है, फला आलिम नहीं हमको आगे बैठना है, फला दानिश्वर नहीं हमको आगे बैठना है। शेख अब्दुल कादिर, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की तारीख पढ़िए, तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी की, तब आपको पता चलेगा कि इस कौम के अंदर जब भी वबाल और खतरनाक सूरत में कोई अजाब आया है, तो जब कोई हसास तबका, जब कोई दानिश्वर तबका, जब कोई जिम्मेदार तबका अपने आप अपनी ज़मीर का सौदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब मुसल्लत किया जाता है जालिम हुक्मरानों की सूरत के अंदर। तब जाकर अकबर ने कहा कि इन उलमा को बैन करो। मुल्ला अब्दुल हकीम सुल्तानपुरी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं, उलमा लड़ पड़े, एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाने लगे। सेम वही मंजर आज है इस उम्मत का, इस कौम का। यही वजह है कि हमारे मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं, यही वजह है कि हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, यही वजह है कि नौजवानों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है, यही वजह है कि आज मुसलमानों को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारे पास तो जो हसास तबका था वो बेईमान हो चुका। उनको कुर्सी चाहिए, उनको इख्तियार चाहिए। आज अगर हमारे पास यूपीएससी की तैयारी के लिए एक भी कॉलेज, एक भी कोचिंग सेंटर नहीं है, तो कौन है जिम्मेदार? कौम के बड़े लीडरान जिम्मेदार, कौम का दानिश्वर तबका जिम्मेदार। अगर हमारे पास
डॉक्टरी के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको ज़ाब्ते में जाना पड़ेगा। नीट जब तक नहीं निकालोगे तो आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप यूक्रेन से पढ़कर भी आएंगे तो जब तक भारत के अंदर आप डॉक्टरेट का टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आपको यहाँ की सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती। मेरे भाइयों, तो क्यों नहीं हमारे पास बड़े इदारे कुरान और हदीस की तालीम के लिए क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, जब सवाल करेंगे तो बहुत सारी बातें लोगों के सामने आएंगी। तो ये अकबर बादशाह इतना बदजन हुआ जैसे आज लड़ रहे हैं ना मुसलमान, हर जगह दो दो तबका हो गया, दो जमातों में बढ़ जाते हैं, गांव में लोग बढ़ जाते हैं, तंजीमों में बढ़ जाते हैं। बटना अच्छी अलामत नहीं है, समझ लीजिए। बटना अल्लाह की रहमत को रोक देती है। इंतिशार, अल्लाह कहता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मजबूती के साथ रहो, अल्लाह की मदद आएगी। और हम हैं कि यहाँ बटने से फुर्सत नहीं, एक दूसरे की टांग खींचते। वो एक दूसरा टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा मैं। लोगों की खिदमत के लिए जो सबसे बड़ा फील्ड है, जो सबसे बड़ा फील्ड वो सियासत का है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सियासत में आए, सियासत पे मेरी बात नहीं, घबराइए। चूंकि अच्छे लोग नहीं है तो बुरे लोगों का कब्जा है, वरना सियासत तो इस्लाम का हिस्सा है जनाब। सियासत आज बेईमानी का दूसरा नाम दे दिया गया। अच्छे लोग नहीं तो गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके के पीएम थे कि नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर। आज जो पुलिस थाने हैं, जो आर्मी कैंप है, समाहरणालय है, ब्लॉक है, पंचायत है, किनका बनाया? उमर फारूक का बनाया हुआ है कि नहीं? मेहमान कोई डॉक्टर, कोई सरकारी मेहमान आए, अगर रुकता है किसी शहर में, सर्किट हाउस बोलते हैं इसको, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दारुल रफीक के नाम से बसाया था। हमारी तारीख भुलाने की पूरी कोशिश हमने की है, आपने की। लोगों को मुजरिम मानते हैं। बहरकैफ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लोगों की बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है इस प्लेटफॉर्म पर अगर अच्छे लोग हो तो। लेकिन अच्छे लोग कहां से पैदा होंगे? अच्छे लोग तालीम ही के प्लेटफॉर्म से पैदा हो सकते हैं, वरना दूसरा कोई रास्ता और नहीं है कि जो वहां से पैदा हो। मेरे भाइयों, मैं आखिर के अंदर में यही पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूं, वो ये कि तालीम पर मेहनत कीजिए। दोनों तालीम को लेके चलिए, चूंकि दोनों तालीम को आजकल अलग कर दिया गया है, तो लेकिन बेसिक आप अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दीजिए, मकतब में भेजिए, मदरसे में भेजिए, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, उनका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर भी बनाए, हम इंजीनियर भी बनाए, तो नो प्रॉब्लम, इस्लाम डजंट डिनाई, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम कहता है कि जो बनाना चाहो बनाओ, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर बनाओ तो कोई हर्ज नहीं है। आज हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मेमोरेंडम भेजते हैं कि हमारी बच्ची के बुर्के के ऊपर कब्जा हो रहा, हमला हो रहा है। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास तालीमी इदारे क्यों नहीं है? ये कौम सवाल करती है। भारत के बड़ी बड़ी तंजीमों से, मुस्लिम रहनुमाओं से, मुस्लिम कायदीन से हमें आपकी तकरीर नहीं चाहिए, हमें आपकी सदारत की कुर्सी जाए के रहे। कौम को आपने क्या दिया, हमें वो चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी से इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे दमिश्क में। वक्फ की यानी बैतुल माल से, उस वक्त में बैतुल माल हुआ करते थे। वक्फ की प्रॉपर्टी से इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल के 6 मदरसे चलते थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के तकरीबन 15 मदरसे चलते थे। आज क्यों नहीं है वो निजाम और सिस्टम? पूरी कौम को, पूरी मिल्लत को इसके ऊपर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। ओहदे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज और सोसाइटी मिलकर जहां आप एक मदरसा बनाते हैं, वहीं पर एक ऐसे सिलेबस को वजूद में लाइए जिससे आने अब उस बच्चे की जिंदगी में जो भी रुकावट पैदा हो, वो तमाम उलूम आप अपने बच्चों को दे सके। मेरे भाइयों, वरना आजकल के हालात इतने खराब कर दिए गए हैं कि हम उनसे बिल्कुल नावाकिफ हैं। हालात से वाकिफ होना
इनसे आगाह कराना समाज को और नई जनरेशन को, ये हमारी और आपकी भी, हमारी भी और आपकी भी जिम्मेदारी है। आज जालिम कौम, गुलाम कौम जो जालिम बनी, जो ताकतवर बनी है, बल्कि यूं कहिए वो सिर्फ इस बुनियाद पर ताकतवर बनी है, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने रात दिन एक किया। 1.5 करोड़ यहूदी है, 1.5 करोड़ यहूदी पिछले 75 वर्ष में उन्होंने मेहनत करके अपनी तकदीर बदल डाली। अरे जिन यहूदियों के बारे में कुरान में आया है ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, वो पिछले 75 साल में अपनी तकदीर बदल लेते हैं। तालीम के जरिए से, तिजारत के जरिए से, इत्तिहाद के जरिए से, इन तीनों फील्ड में मेहनत करते हैं। तो जो कौम जलील और रुस्वा है अल्लाह की नजर में, वो कौम इतनी कामयाब हो गई। आप तो फिर भी वअंतुमुल आलून है, आप तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला वअदल्लाहुल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ने आपके लिए ये पैगाम दिया है कि जमीन पर तुम ही खलीफा और तुम ही नायब बन करके रहोगे। लेकिन शर्त यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पर अमल करना होगा। शर्त यह है कि तिजारत करना होगा। तिजारत नबी की सुन्नत है। 15 साल से लेकर 40 साल तक नबी ताजिर थे कि नहीं थे? इस सुन्नत पर क्यों नहीं उम्मत काम करती? तिजारत में हमारे नौजवान क्यों नहीं आगे बढ़ते? हमारे मुस्लिम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? और फिर तीसरा बड़ा काम, उम्मत को मुत्तहिद रखना, जो इस कौम की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये उम्मत मुत्तहिद क्यों नहीं होती? 28, 33, 34, 35 न मालूम कितनी संस्थाओं में बटे हुए यहूदी 1.5 करोड़ है, एक प्लेटफॉर्म पर है और वो मुत्तहिद है। तो अल्लाह की तरफ से देखिए उनके इत्तिहाद का सिला उनको दिया गया। ये बात मत भूलिए कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से उनको ये मकाम मिला है। जो कोई किसी पैगाम सुन्नत को, पैगाम कुरान को अपनी जिंदगी में दखल देगा, वो दुनियावी एतबार से जरूर कामयाब होगा। यहूदी 2000 साल तक गुलामी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें मेहनत करनी होगी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को देखा और आप अलैहिस्सलाम की जीवन से 3 चीज छांट कर लिया। एक लफ्ज इक़रा को लिया, पढ़ना शुरू किया। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पढ़ी लिखी कोई कौम है तो वो यहूदी, इनसे बड़ी कोई कौम नहीं। इसीलिए मुसलमानों, जब एक जलील और रुस्वा कौम तालीम के जरिए से दुनिया पर राज कर सकती है, तो आप जलील रुस्वा नहीं, आप वो अंतुमुल आलौन है। 1924 तक क़यादत आपके हाथ में रही। नौजवानों, आपके लिए जरूरी है कि आप तालीम का रास्ता अपनाएं। तालीमी संस्था जहां जहां पर भी खोले जाते हैं उनको दिल से सपोर्ट कीजिए। हमारे मदरसों को खुद से डोनेशन कीजिए। और जो मुस्लिम कौम है जो बट रही है तंजीमों के नाम पर, इन तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। हमारे दानिश्वरों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और फिर कौम की भलाई के लिए काम करना चाहिए। देखिए यहूदी 1.5 करोड़ है, 38 तंजीमें हैं उनकी, लेकिन हर एक तंजीम का एक ही मिशन है, दुनिया पर हुकूमत करना। और आज इन तीनों बातों पर अमल करके यहूदी दुनिया के बादशाह बन चुके हैं और हम टाइम फिश हो गए। हमारे 17,000 बच्चे मार दिए गए। खैर, तफसील का मौका नहीं है, मेरे पास पर्चा बहुत पहले आ चुका है। मुझे बात अच्छा वो नहीं अच्छा औरत के ताल्लुक से, हाँ। तो मेरे भाइयों, खैर चूंकि मुझे महसूस हो जाता है कि मुझे अपनी बात पूरी करनी है। बहुत दिनों के बाद मुझे ये मौका मिला है, ये टाइम मिला, नहीं तो मुझे 12 बजे के बाद, मेरा 12 बजता है, 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद देते हैं मुझे लोग। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अराकीन जलसा का। हसास टॉपिक है, वक्त की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, एक बात यहाँ पर ये है कि औरत के ताल्लुक से, हमारी औरत के ताल्लुक से दुनिया के कुछ और ख्यालात हो, लेकिन इस्लाम के अंदर बहुत बेहतर ख्याल है। इस्लाम ने औरत को सम्मान और इज्जत से नवाजा। वही मोहतरम जी बोल रहे थे कि आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9-11 शादी की। औरत को तो यूज एंड थ्रू किया होगा, लायाज़ु बिल्लाह, उनका कहना है। हम उनसे कहते हैं कि मोहतरम, हमारे नबी ने औरत को जो सम्मान दिया है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर में कोई माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जिसने औरत के ताल्लुक से इतना बड़ा पैगाम दिया। मेरी समाज की माएँ और बहनें, आपके बगैर ये दुनिया अधूरी है। दुनिया अधूरी अगर औरत ना हो, कहाँ जाएंगे मर्द, किधर मुंह मारेंगे? दीवार में टक्कर मारेंगे, सर फोड़कर मर जाएंगे।
औरत हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आप बोलते हैं, दुनिया कहती है कि इस्लाम ने औरत को बुर्के में डाल दिया है। भूल रहे हो, दुनिया भारत का तिरंगा, आपका गुब्बारा भी तिरंगे का है। ये तिरंगे के डिजाइन बनाने वाली मुशर्रा औरत, मुशर्रा लिबास में मलबूस रहने वाली औरत सुरैया तैयब थी। क्या हमारी औरतें बुर्के में रहकर तरक्की नहीं कर सकती? कर सकती। समाज के माँ और बहनों, आप भी आइए मैदान में आकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुछ तो सिफत लाने की कोशिश कीजिए। आइए मैदान में, तालीम के मैदान में, और पढ़िए सीरत सहाबियात को। आज जो हमारी बच्चियां मुर्तद होती हैं, बच्चियां, उन्हें पता ही नहीं होता, जानकारी नहीं होती। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, देखेंगे बुर्के के अंदर हैं, लेकिन अगयार के साथ घूम रही है, फिर रही है। उनसे पूछो कि क्यों फिरते हो? कि मैं तो बुर्के में फिर रही हूं ना, मैं बुर्के में फिर रही हूं, कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इस्लाम के अंदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जितनों के भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आज ही से तौबा करो। वो जो मोबाइल में नंबर है, आजकल लड़के बहुत चालाक, किसी समाज की लड़की का नंबर पता है, शहजाद नाम से सेव करके रखेगा, क्रिकेटर स्पोर्ट के नाम से सेव करके रखेगा। ऐसा नहीं, अल्लाह के नजर में आप नहीं कर सकते मकर फरेब। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। इस जमाने में, इस वक्त में जितना जरूरी मर्द के लिए तालीम है, उतना ही हमारी समाज के बहन बेटियों के लिए भी तालीम जरूरी है। जब इस उम्मत की बड़े बड़े मुजाहिद को कौम की, समाज की बेटियों ने, माओं ने जन्म दिया, आपके अंदर वो जुर्रत, वो ताकत, वो दीनदारी क्यों नहीं है? आप वो ताकत और कुव्वत पैदा कीजिए। यकीनन कोई मर्द उस वक्त सिकंदर होता है, बादशाह होता है, जब उसके पीछे उसकी बीवी मुकम्मल तौर पर वफादार हो और उसके शरीक हयात बनकर हमेशा हर मोड़ पर कहे कि आप किसी भी दिक्कत और परेशानी में खड़ी हो जाए। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत दी गई, बड़े परेशान हो गए। पहली मर्तबा जब वही आई तो कांपने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं शायद मर जाऊंगा। तो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबराई नहीं। वो खदीजतुल कुबरा, यहाँ एक पैगाम भी है, 40 साल की उम्र में अम्मा खदीजतुल कुबरा से विवाह हुआ अल्लाह के नबी का। 40 साल की उम्र थी अम्मा खदीजतुल कुबरा का। अल्लाह के नबी 25 साल के थे और पूरे 25 साल तक अल्लाह के नबी रहे इसी बीवी के साथ, अम्मा खदीजा के साथ रहे, कोई दूसरी शादी नहीं की। आजकल का अगर कोई यंग लड़का हो, इंजीनियर हो, खूबसूरत हो, उसकी माँ उससे कहे कि बेटा हम तुम्हारे लिए बेहतर लड़की, बेहतर खानदान की लड़की लेकर आए हैं, लेकिन एक ही कमी है, वो ये कि 2 मरतबा वो बेवा हो चुकी है, 2 मरतबा शादी हो चुकी है। वो इंजीनियर लड़का शादी करेगा, वो घर पे जाएगा, पंखे से लटक कर मर जाएगा, लेकिन शादी नहीं करेगा। कहेगा कि मैं इंजीनियर लड़का हूं और मैं ये 2 मरतबा बेवा औरत से शादी करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, पहली शादी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इतनी शादियां की, समाज और कौम की बहुत सारी बुराइयों के खात्मे के लिए आप अलैहिस्सलाम ने इतनी शादियां की। लेकिन शर्त है कि हमारी औरत ऐसी वफादार होनी चाहिए जैसे अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत आयशा की बहन हजरत आसमा, जब अल्लाह के नबी गारे सौर में थे तो यहाँ से ये खाना वगैरह पहुंचाने के लिए जाया करती थी। औरत मजबूती के साथ खड़ी हो अपने घर के मर्द के साथ, तो घर का मर्द सिकंदर और बादशाह होता। लेकिन आज समाज की, हमारी समाज की माएं बहनें, कम से कम 60% मर्द ऐसा होता जो अपने घर की बीवी की, उनके नखरे से और उनकी बिहेवियर से, उनकी बेतहजीबी से दिमाग के अंदर इंतशार पैदा होता है, सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता। बहुत सारी घर के अंदर ये प्रॉब्लम। इसीलिए खुदा के वास्ते इस तरह का माहौल अपने घर के अंदर ना बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए से इस दुनिया को खूबसूरती दी है।
अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर कशिश रखी, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को आपके लिए, आपको मर्द के लिए जायज तरीके पर एक दूसरे की जरूरत पूरी करें और नाजायज तरीके पर बिल्कुल नहीं। आजकल हमारे समाज का जो नौजवान तबका, नौजवान जिसको बोलते, जवान नहीं, जवान तो शादी कर चुके होंगे, जो नौजवान हैं वो सिर्फ इसी चक्कर में रहते हैं कि किसी लड़की को दोस्त बना लिया जाए और कोई हमारी लाइफ के अंदर में कोई लड़की हो। पूरी दुनिया चाहती है आपकी जवानी तबाह करने के लिए, पूरी दुनिया चाहती है आपके ईमान जैसे अजीम दौलत को तबाह बर्बाद करने के लिए। वो यही यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट में कानून बना करके पेश किया। कियाना अल्ताफ को श्रद्धा का मामला हुआ, उसने साफ कहा कि हम लिव इन रिलेशन में रहेंगे। जब इसको कानूनी शक्ल दे दी गई है तो हमको हमारा माँ बाप क्यों रोक सकता। मेरे भाइयों, शादी नहीं की, रहने लगे, आफ्ताब से इग्नोर होने लगी वो लड़की श्रद्धा। आफ्ताब को गुस्सा आया, चाकू उठाकर आप उसके 35 टुकड़े कर दिए और फ्रीजर में बंद कर दिया। हर 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद उठा कर उसकी बोटियों को फेंकता था। दुनिया बर्बाद करना चाहती समाज की बेटियों की इज्जत को। मेरे समाज की बेटियों, आप बड़ी कीमती, आप असासा हैं, इस मिल्लत की तकदीर है, आप इस कौम की तकदीर है। अगर आप अपने घर के अंदर सही रहनुमाई और सही रहबरी करें, दीन का समझिए कि चराग आपके घर से जल सकता है, माशरे की इस्लाह आपके दहलीज से हो चालू हो सकता। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब के अंदर भी ये बात कही, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति ससामास्मगमा। घर के अंदर माँ बेसिक है पहले, फिर बाप, फिर उस्ताद, यानी माँ की जिम्मेदारी पहले, बच्चे की सही तरबियत करना। तो इसीलिए आखिर वक्त में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए। कुछ हो ना हो, भूखे रहें, 2 वक्त की रोटी न खाएं, एक ही रोटी पर इत्तिफा करें, लेकिन बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त कीजिए। कहीं मदरसा चलता है, बुनियाद डाली जाती है तो उसको बढ़ चढ़ कर पूरे गाँव वाले आगे बढ़ाएं। यही हमारी असासा है, यही इस मिल्लत का सरमाया, वरना फिर कुछ नहीं बचेगा। पूरी दुनिया आपको मिटाने के चक्कर में है, बल्कि एवरी मोमेंट, एवरी टाइम दे वांट टू वाइप ऑफ। अंग्रेजी में वाइप ऑफ का इस्तेमाल होता है नामो निशान मिटाने के लिए। वाइप ऑफ योर मैसेज, योर कल्चर, योर मदरसा, योर मस्जिद फ्रॉम द अर्थ। जमीन से मिटाना चाहते हैं। इसकी बका है तो मदरसा बनाइए, इसकी बका चाहते हैं तो मकतब बनाइए, इसकी बका चाहते हैं तो मस्जिद को आबाद कीजिए, इसकी बका चाहते हैं तो तालीम में आगे बढ़िए, डॉक्टर भी बनिए, हाफिज कुरान बनिए, साथ में डॉक्टर भी बनिए, हाफिज कुरान में भी बनिए, यूपीएससी की भी तैयारी कीजिए, हाफिज कुरान बनिए, मास्टर भी बनिए। अलग नहीं है, इस्लाम से अलग नहीं है। मैं अलग तरह की बात करता हूँ, मेरी बात कुछ लोगों को दिक्कत में डाल सकती, लेकिन यही हकीकत है। आपको अगर जिंदा रहना है भारत में तो इस प्लेटफॉर्म से इस तरह आपको काम करना होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।